अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद यूपी टीचिंग एकेडमी में। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों से मुझे जो है पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ और आप लोग मुझसे कुछ सीख रहे हो। हम बायोलॉजी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये कोशिश है हमारा कि हमारे पास जितना भी नॉलेज हो आपके बुक से भी एक्स्ट्रा और ज़्यादा हम आपको नॉलेज दें, ताकि आपके दिमाग जो है वो बायोलॉजी से जो है वो भर जाए और आपका जो शौक़ है वो बायोलॉजी से पैदा हो जाए। और जिस तरह मैंने थंबनेल में लिखा है कि आप इंशाल्लाह अपने बोर्ड में और अपने स्कूलों के इम्तिहान में बायोलॉजी को टॉप करेंगे, तो ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप मेरे वीडियोस को गौर से देखेंगे और गौर से सुनेंगे तो जब आप टेस्ट या पेपर में बैठेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। चाहे आप किसी भी कंट्री से हो और आप उर्दू स्पीकर हो या पश्तो स्पीकर हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। पिछले लेक्चर्स में हमने बायोलॉजी का फिज़िक्स के साथ ताल्लुक़ स्टडी किया था, फिर बायोलॉजी का केमिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ और फिर बायोलॉजी का जियोग्राफी के साथ ताल्लुक़। इसको कहते हैं लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ साइंस, ठीक है। और हमने कहा था कि ये चारों जो है वो एक दूसरे के भाई हैं, ठीक है। बायोलॉजी इन तीनों के बगैर नहीं रह सकता, इनकम्प्लीट है, ठीक है। केमिस्ट्री फिज़िक्स के बगैर इनकम्प्लीट है, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जियो यानी ज़मीन के बगैर इनकम्प्लीट है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ लिंक है, मैंने बताया था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे बायोस्टैटिस्टिक्स को, और इसको हम ये भी कहते हैं कि ये बायोमेट्री है, बायोमेट्री। अब बायोस्टैटिस्टिक्स या बायोमेट्री या बायोमैथमेटिक्स भी हम इसे कहते हैं दोस्तों। इसे हम बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्यों हम बायोलॉजी को मैथमेटिक्स के साथ जो है वो रिलेट करते हैं, क्यों हम बायोलॉजी को यानी सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूँ कैलकुलेशंस के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। बायोलॉजी का कैलकुलेशंस के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है। देखिए गौर से, मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से सीख जाए। अपना दिमाग पहले क्लियर करो, गौर से देखो हमारे बॉडी के अंदर क्या है दोस्तों। हमारी बॉडी जो बनी है वो छोटे छोटे हिस्सों से, जिनको हम क्या कहते हैं, सेल। अब अगर ये एक सेल मैंने इस बंदे के बॉडी से निकाल लिया इस तरह, ये क्या है दोस्तों, ये एक सेल है। और अगर आपसे कोई पूछे कि आपके सेल का साइज क्या है, तो फिर आप क्या बताएंगे। अगर आप मैथ्स जानते हैं तब आप जाकर बताएंगे कि हमारा सेल इतना चौड़ा होता है, इतना लंबा होता है, इतनी इसकी डायमीटर है, इतना इसका सरफेस एरिया है, इतनी इसकी लंबाई है, इतनी इसकी चौड़ाई है और इतनी इसकी क्या है भैया, थिकनेस है। तब जाकर आप बता सकते हैं ना। अगर आपको क्या पता हो, मैथमेटिक्स का पता हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी मैथ्स के बगैर भी, मैथमेटिक्स के बगैर भी इनकम्प्लीट है। क्यों, हम बताते हैं ना कि इस बंदे के बॉडी में इसका दिल है, इसके दिल का साइज क्या है। तो अगर आपको मैथमेटिक्स का पता नहीं तो आप साइज कहाँ से बताएंगे। इस बंदे के लीवर का साइज क्या है, इस बंदे की जो है वो किडनीज का साइज क्या है, इस बंदे की आंखों का साइज क्या है। तो ये जो हम बताते हैं साइजेस बताते हैं, लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से आती है, ये मैथमेटिक्स से आती है। और हमारे बॉडी के अंदर मैथमेटिक्स का बहुत अहम रोल है। कैसे, और एग्जांपल क्या है, हम कहते हैं ना भाई इस बंदे का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा चेक करो, तो हम जानदारों का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना। तो जब हम चेक करते हैं तो कहते हैं कि 130/80 mmHg है इसका ब्लड प्रेशर। तो ये 120, ये 80, ये किन चीज़ों का जो है वो जरिया है, ये कहाँ से आया है, ये हमें मैथमेटिक्स से आया है। अब देखो, अगर मैथ्स ना हो तो अगर आप मैथ्स को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे बताएंगे कि इस बंदे का ब्लड प्रेशर कितना है। प्रेशर तो हम मैयर करते हैं ना, तो जिन चीज़ों को हम मैयर करते हैं
उन मेजरमेंट्स के लिए तो मैथमेटिक्स का होना इंतहाई ज़रूरी बन जाता है। यहाँ देखिए कैलकुलेशंस करते हैं हम, तो कैलकुलेशंस हमारे बॉडी के अंदर कितना ब्लड है, ब्लड कितना है, हम कहते हैं ना 5.6 लीटर, तो ये 5.6 कहाँ से आया, मैथमेटिक्स से आया। तो अगर मैथमेटिक्स ना हो तो फिर बायोलॉजी में जो इतने हम कैलकुलेशंस करते हैं वो नहीं कर सकेंगे। एक पेनाडोल की गोली है, किस चीज की, पेनाडोल, ठीक है, एसिटामिनोफेन गोली है। यहां पर कितनी मिलीग्राम पाई जाती है, 250 मिलीग्राम। ये 250 का इंसा कहां से आया, मैथमेटिक्स। अब आपको पता है कि एक पेनाडोल गोली में 250 मिलीग्राम जो है वो पैरासिटामोल पड़ा होता है, एसिटामिनोफेन पड़ा होता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस अगर मैथमेटिक्स को हम रिलेट ना करें बायोलॉजी से, तो फिर बायोलॉजी के अंदर, जानदारों के अंदर जितने भी कैलकुलेशंस है, जितने भी चीज़ों के बारे में, जितनी चीज़ों को हमने नापना है, ये वो करना है, फिर इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो बायोलॉजी का इनके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अब किन किन चीज़ों में हमें जो है वो मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जब हम रिसर्च करते हैं भाइयों, रिसर्च किसी चीज के बारे में रिसर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये रिसर्च करते हैं कि आपके ब्रेन में काम कैसा होता है, तो आप क्या करेंगे, आप बहुत सारे जो जानदारों के ब्रेन है उनको फिर आप क्या करेंगे, हाँ मैं सिंपल बताता हूँ, सिंपल, कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। आपने ब्रेन का वजन नापना है, ठीक है, ब्रेन का कितना वजन है, तो आपने एक बंदे का ब्रेन जो है वो नाप लिया, तोल किया, वजन किया, होता 1.5 किलोग्राम, दूसरे का नाप किया 2 किलोग्राम, तीसरे का नाप किया 1.3 किलोग्राम, इस तरह। तो 1.3, 1.5, 2, ये सारी चीजें कहाँ से आते हैं, मैथमेटिक्स से आते हैं। तो आप ये रिसर्च करते हैं, किसी चीज के बारे में तहकीक स्टार्ट करते हैं, तो तहकीक करने के लिए आपको मैथमेटिक्स का आना इंतहाई ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स रिसर्च, जितने भी बायोलॉजी में रिसर्च होते हैं उनमें मैथमेटिक्स यूज़ होता है। फिर जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स में भी मैथमेटिक्स का होना लाजमी बन जाता है। क्यों, देखिए गौर से, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक सोल्यूशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सोल्यूशन, और इस सोल्यूशन में आपने दो चीजों को मिक्स करना है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है। तो आपने कितना सॉल्वेंट लेना है और कितना सॉल्यूट लेना है, तब जाकर आप एक नॉन कंसंट्रेशन वाला क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसका कंसंट्रेशन मालूम हो। फॉर एग्जांपल हमने 1 लीटर में 10 ग्राम सॉल्यूट डाला है, ठीक है, 1 लीटर में 10 ग्राम सॉल्यूट डाला है, तब जाकर हमें पता चलता है कि ये 10 मोलर सॉल्यूशन बन गया। अब ये 10 और 1 और 10 ये किन चीजों से आया दोस्तों, ये मैथमेटिक्स से आया। तो एक्सपेरिमेंट में हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, तो जितने हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं दोस्तों उनमें हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट, डेटा कलेक्शन के लिए, जब भी आप किसी एक्सपेरिमेंट से डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उस कलेक्शन में आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। किस तरह, फॉर एग्जांपल हमने ऐसा किया कि 10 लोगों को वहां, 10 लोगों की ब्लड प्रेशर वहां नोट की, 10 लोगों की वहां नोट की, 10 लोगों की पेशावर में नोट की, 10 लोगों की कराची में नोट की, 10 लोगों की हमने शब कदर में नोट की। तो ये 10 किस चीज का हिस्सा है, मैथ्स का। अब 10 लोगों का यहां पर नोट किया, तो इन सब का ब्लड प्रेशर जो है वो 130/8, 140/8, 130/9, 150/9, ये सारे आ गए। तो ये 140, 150, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, ये सारी चीजें मैथमेटिक्स है ना। तो आप यहां से भी डाटा कलेक्ट किया आपने, वहां से भी डाटा कलेक्ट किया, वहां से भी डाटा कलेक्ट किया, तो डाटा कलेक्शन के लिए आपको मैथमेटिक्स की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैथ। नेक्स्ट, मेडिसिन, दवाइयां बनाने में आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। किस तरह, बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल आप एक एंटीबायोटिक बनाते हैं, क्या, एंटीबायोटिक, एक ऐसी दवाई बनाते हैं जो बैक्टीरिया को किल करेगी या वगैरह वगैरह, इसको स्टॉप करेगी, इसके रिप्रोडक्शन को, तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपने एक ड्रग लिया है चलो मैं एग्जांपल देता हूं,
फ्लोक्सासिन, ठीक है, आपने ये ड्रग लिया। अब बात ये है कि डॉक्टर साहब या फार्मासिस्ट एक गोली में, ये एक गोली है सेप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक, इस एक गोली में उसने कितना सेप्रोफ्लॉक्सासिन डाला हुआ है? ड्रग तो ये है ना, कितना सेप्रोफ्लॉक्सासिन डाला है, तो ये एक मेडिसिन बना, ये एक मेडिसिन बना। अब इस मेडिसिन के अंदर जो ड्रग है वो सेप्रोफ्लॉक्सासिन है, कितना है? आया 250 मिलीग्राम है या 500 मिलीग्राम है या 750 मिलीग्राम है, कितना है? तो देखिए ये 250, ये 500, ये 750, ये कहां से आते हैं? मैथमेटिक्स। तो दवाइयां बनाने के लिए भी आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है, डन। नेक्स्ट, ड्रग डोजेस। ड्रग डोजेस, दवाई कितनी देनी है, कितनी, तो इसको कहते हैं डोज, कितना देना है। आया मैंने 250 मिलीग्राम देना है, ये डोज है, लिखा हुआ है। आया मैंने 500 मिलीग्राम देना है, तो अगर आपको ये 250, ये 500, ये 750, ये इनके बारे में पता ही ना हो, तो आपके ड्रग का डोज कैसे पता होगा कि मैंने कितना दिया पेशेंट को? समझ रहे हो दोस्तों? तो ड्रग के डोजेस को हम कैलकुलेट करते हैं, हम जो है नापते हैं। ये नापना, ये कैलकुलेट करना मैथमेटिक्स का तो काम। तो ड्रग डोजेस जब हम देते हैं तो इसमें मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का हम हेल्प ले लेते हैं। नेक्स्ट, ऑप्टिकल प्रॉब्लम्स। अगर आप में से किसी ने चश्मे पहने हैं, ठीक है, आपकी आंखों की जो हम कहते हैं ना, मेरा नजर जो है वो थोड़ा सा कम है, तो कितना कम है? डॉक्टर साहब जब नापता है तो आपको पर्ची पे लिख देता है कि कितना एरर है, कितना कम है, कितना जो है उसमें कमी है, आप कितना नहीं देख सकते। तो ये कितना जो है वो नापता है दोस्तों, ठीक है, वो नाप लेता है। तो नापना, कैलकुलेट करना, कैलकुलेशंस बायोमैथमेटिक्स का है। किसका नाप रहा है? अलमारी का नजर नाप रहा है, दीवार का नहीं, हमारा जानदारों का। तो जब हम जानदार है तो बायो, अगर मैथ्स ना हुआ तो हम नाप नहीं सकते मैथमेटिक्स। तो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है दोस्तों। तो ऑप्टिकल प्रॉब्लम्स को नापने के लिए हम क्या करते हैं? बायोमैथमेटिक्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते हैं ग़िज़ाइयत को, ठीक है। डॉक्टर साहब बताता है कि आपको प्रोटीन रोजाना इतना चाहिए, आपने इतना खाना है, ठीक है। रोजाना आपने लिपिड्स जो है वो इतने खाने हैं, रोजाना अपने कार्बोहाइड्रेट्स इतने खाने हैं, रोजाना अपने फला विटामिन इतना लेना है, 4 मिलीग्राम लेना है, 10 मिलीग्राम लेना है, 20 मिलीग्राम लेना है। तो ये 20, 10, 30, 50, 1000, ये क्या है? ये मैथमेटिक्स है ना। तो जब आप किसी चीज को, किसी बंदे की न्यूट्रिशन को तैयार करते हैं, तब भी आप मैथमेटिक्स का यूज करेंगे कि आपने ये चीज इतना खाना है, इतना मिलीग्राम। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आपने इतना खाना है और इतना खाना है और इतना खाना है, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप मैथमेटिक्स के थ्रू कैलकुलेट करके उसको वजन के मुताबिक बताएंगे कि आपको इतने मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम खाना है, तो मैथमेटिक्स का यूज करें। नेक्स्ट है दोस्तों, जितने भी लेबोरेटरी मेथड्स है, लेबोरेटरी मेथड्स यानी लेबोरेटरी में डॉक्टर साहब जो है वो टेस्ट करते हैं ना, हमारे जो खून का टेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल सीबीसी करेगा। तो जब सीबीसी करेगा, कंप्लीट ब्लड काउंट करेगा, तो उसमें हमें बताएगा कि हमारे ब्लड के अंदर HB 15 मिलीग्राम है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स जो आए हैं 65% आए हैं, इओसाइनोफिल्स आए हैं 1%, ठीक है। इस तरह ये क्या है? ये मैथ्स है ना। अब जितने भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस आते हैं, जितने भी लेबोरेटरी के टेस्ट आते हैं जानदारों के, तो उसमें मैथमेटिक्स यूज होता है दोस्तों। बायोमैथमेटिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स का एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो माइक्रो अरेज है, ये क्या है? अब देखिए गौर से, माइक्रो अरे एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ये बताते हैं
कि एक डीएनए में कितने जीन्स जो है वो एक्टिवेट हो गए। फॉर एग्जांपल ये एक डीएनए है, देखिए अब इस डीएनए के ऊपर क्या है, जीन्स है। ये मैं क्लास 10 में इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो पढ़ाऊंगा, जीन्स है। अब एक वक्त में कितने जीन्स एक्टिवेट हो गए, 10 एक्टिवेट हो गए, 20 एक्टिवेट हो गए, 30 एक्टिवेट हो गए, 1000 एक्टिवेट हो गए, 5000 एक्टिवेट हो गए। तो ये 1000, 10,000, 5000, 1, 2, 3 ये क्या है, ये सारे मैथमेटिक्स है ना, ठीक है। तो माइक्रो अरे टेक्नोलॉजीज में हम मैथमेटिक्स का यूज लाजिम करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मैथमेटिक्स का जो है वो आना इंतहाई जरूरी होता है। देखिए गौर से, ये क्या है, हम इस तरह करते हैं कि मास टू चार्ज रेशो ऑफ आयंस को मालूम करते हैं कि फला आयन का मास क्या है और इस पर चार्ज क्या है। तो ये जो मास हम लिखते हैं ये हम 1, 2, 3 में लिखेंगे, और ये जो चार्ज हम लिखते हैं ये भी तो 1, 2, 3 में लिखते हैं, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारी चीजें कहां से आते हैं, मैथमेटिक्स से। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में भी मैथमेटिक्स का आना इंतहाई जरूरी पड़ जाता है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि बायोस्टैटिस्टिक्स या बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री, बायोलॉजी का मैथमेटिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अगर ये सारी चीजें याद हो तो आप बता सकेंगे कि फला चीज में मैथ्स का होना जरूरी है बायोलॉजी के साथ रिलेशन। तो ये सारी बातें हमने सीखी, बायोस्टैटिस्टिक्स का, बायोलॉजी का स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स या इन चीज़ों के साथ क्या ताल्लुक है, ये हमने सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपने सीखा हो और आपको अब कोई दुश्वारी ना हो इसको एक्सप्लेन करने में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लास्ट को बायो इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।